वेलकम अगेन माय डियर क्लरिकल स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जहाँ से छोड़ा था उससे आगे अपन बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लिया था और मुझे लगता है कि आप लोगों ने फार्मूले याद कर लिए होंगे। तो एग्जाम्पल 4 से अपन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 is equal to tan inverse 3/4 LHS। इसमें फार्मूला लगा दो। tan inverse x plus tan inverse xy का tan inverse x plus tan inverse y होता है tan inverse x plus y upon 1 minus xy। ये हो जाएगा आपका tan inverse 1/2 plus 2/11 1 minus 1/2 into 2/11। ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स, ये तो हुआ साहब प्यारा 11 प्लस 4 अपॉन 22 होल डिवाइडेड बाई 22 माइनस 2 अपॉन 22। कट। ये देखो 2 से 2 मत काटना, इसमें नहीं, आगे जितने भी क्वेश्चन करोगे ना तो आपस में मत काटना, पूरे एलसीएम को एलसीएम से काटा करेंगे अपन। कैलकुलेशन आसान बनाने का तरीका है। तो इसको लिखेंगे अपन tan इनवर्स 15/20 मीन्स tan इनवर्स 3/4। यार इससे आगे आपका एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको x मान लो, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगा दो, कौन सा वाला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। 1 को तो लिखो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, इसको लिखो 2 cos sin, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, देखिए tan इनवर्स, इसको तो लिखा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 को लिखा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस इसका हाफ एंगल फार्मूला 2 sin x/2 cos x/2 ब्रैकेट क्लोज, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी a माइनस बी, इसको फैक्टराइज कर दिया, यानी कि cos ऑफ x/2 प्लस sin ऑफ x/2 इंटू cos ऑफ x/2 प्लस या माइनस sin ऑफ x/2 होल डिवाइडेड बाई cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस वाला एक इससे कटा, आपके पास आ गया tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 माइनस sin x/2। ये आया साहब। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं अपन। ऊपर लिखता हूं मैं, यहां तक मैं ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके। अगला देखें, आगे देखने पर इसके क्या होगा। अगला स्टेप इसका आपका बनेगा हाँ जी, अब इसको लिख दीजिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x/2। देखो इसको cos x/2 से, इसको cos x/2 से, इन चारों को cos x/2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आया tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। ठीक है साहब। अब मैं इसको tan a प्लस बी का फार्मूला बना रहा हूं। देखो ये वाला एक्सप्रेशन आपके बार बार आएगा, डिफरेंशिएशन में भी इंटीग्रेशन में भी।
इसकी जगह अपन लिखा करेंगे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कैसे आता है वो आप देख लो, और इसको 2-3 बार मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिर आप डायरेक्ट इसकी जगह वो लिख देंगे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो अपन जानते हैं tan पाई बाई 4 45 की वैल्यू 1 होती है। देखो साहब, ये बना आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस इसके कोफिशिएंट 1 को लिखा मैंने tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई 2। देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b क्या हो गया, tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। tan इनवर्स tan क्या हो गया, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये हो गया आपका पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये आपका आंसर है। इसी को ही मैं सेकंड मेथड से भी कराता हूँ, बुक वालों ने भी कराया है, मैं भी 2 मेथड दे देता हूँ, जो आपको आसान लगे उससे आप कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूरा ही मिटा देता हूं ना, इसको दूसरे मेथड से भी करवा के। देखिए साहब, इसको दूसरे मेथड से क्वेश्चन वही है, एग्जाम्पल नंबर 5 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। अब एक चीज जरा साइड में, पहले इसको सेकंड मेथड लगाऊं उससे पहले आप एक चीज समझ लो। cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको इधर लाए 1 प्लस cos 2x, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x के बराबर। ऐसे ही cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को इधर लाए तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। आपको ये एकदम याद रखना है, ये एकदम याद रखना है, क्योंकि हम बार बार डिराइव करके नहीं दिखाएंगे। जहां कहीं 1 प्लस कॉस आएगा उसकी जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे। जहां कहीं 1 प्लस साइन 1 माइनस कॉस आएगा, 1 माइनस कॉस आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे। अगर x होगा तो x बाई 2 लिख देंगे, 2x होगा तो x लिख देंगे। ठीक है साहब, तो बार बार अपन ये शो करके नहीं दिखाएंगे, ये याद कर लेना। 1 प्लस कॉस की जगह लिखते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस की जगह लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आपको देखो 1 के साथ साइन है तो 90 माइनस थीटा करके साइन कॉस में चेंज कर लो, अकॉर्डिंगली इसको कॉस से साइन में चेंज कर लो x। कैसे जरा देखो, tan इनवर्स इसको मैंने साइन में चेंज किया, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का साइन होता है, सब पॉजिटिव रहते हैं। और इसको लिखा 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। देख लो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। लिख दिया। अब लगाओ हाफ एंगल फार्मूला, अब लगाओ हाफ एंगल फार्मूला। ये आ जाएगा tan इनवर्स, साइन की जगह लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन इसका बाई 2 यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन। अब देखो 1 माइनस कॉस की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखो। 2 साइन स्क्वायर इसका बाई 2 यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 से 2 कट, साइन से साइन कट, ये आ गया आपके पास tan इनवर्स कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और tan इनवर्स के साथ या तो कॉट होगा या tan होगा। अगर tan है तो वाह, और अगर कॉट है तो 90 माइनस थीटा करके tan में चेंज कर लो, क्या दिक्कत है। इसको लिखो tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये वाला थीटा।
यानी कि पाई बाई 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स बाई 2। और देखो टेन इनवर्स 10 हो गया, हट गया, ये बचा कितना, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। दिस इज योर आंसर। कोई सा एक मेथड आप लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ, इसको ध्यान रखना भाई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सब में ये काम में आएगा ये कंसेप्ट। 1 माइनस कॉस की जगह और एक ये वाला 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 की जगह लिखेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। और अगर रेसिप्रोकल इसका 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 हो तो उसकी जगह लिखेंगे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। खैर बार बार काम में लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा ये। अभी तो शुरुआत है भैया, शुरुआत है। देखो कितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है और सबको आंसर टिप्स पे हो जाएगी आपके, बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ जी, अब अगला क्या है वो देखें। हाँ, एक यार सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट और दे दूं भाई। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे अगर आपके पास कहीं पे ये आए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह हम रखेंगे ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अगर आपके पास ये हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह रखेंगे ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। आपकी जगह एक्सप्रेशन हो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह रखेंगे ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। आपकी जगह हो अगर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और इट्स वाइस वर्सा, तो एक्स की जगह रखेंगे हम कॉस थीटा। इनका सबका कारण ये है कि अंडर रूट हट जाए। देखो ए साइन थीटा रख देंगे तो ए स्क्वायर का ए बाहर ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कोस हो जाएगा। यहाँ पे 10 रख देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे सेक रख देंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे ये हो या अंडर रूट में हो, कैसे भी हो, यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस। तो ए तो ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, हाफ इंगल फार्मूला लगा के अंडर रूट हट जाएगा। तो ये आपको डिफरेंशिएशन में भी काम में आएंगे, इंटीग्रेशन में भी काम में आएंगे, ये सब्स्टिट्यूशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी काम में आएंगे। तो इनको भी फार्मूला की लिस्ट में अपडेट कर लेना, ये भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन जो आप करेंगे ना, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन आपका डिफरेंशिएशन में हो जाएगा और वहां पे ये काम फार्मूले बहुत काम में आएंगे। जो भी गिवन एक्सप्रेशन होगा ना, डायरेक्ट चेन रूल वगैरह हम नहीं लगाएंगे उनमें, पहले उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, और उसके बाद एक लाइन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो जैसे एक पेज का क्वेश्चन है, ऑन पेज में तो इसका ट्रिग्नोमेट्री लगेगी इसको सिंप्लीफाई करने में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने में, और लास्ट की एक लाइन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसका। तो इसलिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे का देखते हैं साहब। अगला है, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 हमें कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इसका नाम नहीं दिया हुआ हो ना, तो उसको अपने को ये रख देना। तो भैया ये सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट में क्या है इसके लिए, सेक थीटा, सेक थीटा। अब यार तुम खुद बताओ, इसको अगर आप डायरेक्ट चेन रूल से डिफरेंशिएट करने बैठ जाओगे, सपोज ये आ जाए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, चेन रूल आपको सबको पता है, अगर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने बैठ जाओगे तो शाम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद फिर देखना डिफरेंशिएशन कैसे होएगा इसका। पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा और
थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन करिए तो x बिकम्स कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स थीटा और ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन कॉट यानी कि टेन थीटा। कैसे आया भाई? बाहर आया कॉट, 1 अपॉन कॉट होता है 10। अब देखो कॉट इनवर्स के साथ या तो कॉट होगा या टेन होगा, 90 बाई सीधा करके कॉट में चेंज कर लो इसको। ये आ गया कॉट इनवर्स कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज टेन थीटा। तो ये हटने के बाद आपके पास बचा पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये आ गया आपका x और डिफरेंशिएशन में अपन कहेंगे y। अब यार इसका बताओ मुझे, एक लाइन में डिफरेंशिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर यहाँ पे करने बैठ जाओगे डिफरेंशिएशन तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद इसका एक लाइन में डिफरेंशिएशन आ जाएगा। देयरफॉर dy dx इज इक्वल टू इतना, इसका 0 हो गया, इसका हो गया 1 अपॉन अंडर रूट x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 सेकंड वर्स का होता है। ठीक है, माइनस में वो आंसर आ जाएगा। इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट याद कर लेना, एकदम आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अपन जो तैयारी कर रहे हैं ना यार, मैं ईमानदारी की बात है, मैं आप लोगों को 90 प्लस के हिसाब से तैयारी करवा रहा हूँ कि मेरे से पढ़ने वालों के जैसे मेरे यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 90 प्लस आते थे मार्क्स, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के 95 90 प्लस मार्क्स आए और आएंगे यार, कोई मुश्किल नहीं होती। अगला देखिए साहब, सेवंथ है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है साहब, लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला LHS। ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab x इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, tan इनवर्स एलसीएम लिया x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x अपॉन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रॉड गेज, इसका एलसीएम ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का आ गया 2x स्क्वायर, ये इससे कटा, ये आ गया आपके पास tan इनवर्स x प्लस ये 2x हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। सीधा फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, और केयरफुली इसकी कैलकुलेशन करी तो डायरेक्टली आपके पास RHS आया। अगला देखिए 8th क्वेश्चन है cos ऑफ sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। देखो एक फार्मूले की लिस्ट मैंने ये भी दी थी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
और सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी पाई बाई टू, जैसे ये था ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये फॉर्मूला क्या लगा दो, ये एक्स है तो ये बन जाएगा आपका cos ऑफ पाई बाई टू विच इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें साहब, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब अगर आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है ना तो सीधा सब्स्टिट्यूशन ध्यान में आएगा। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो और थीटा इज इक्वल टू हाथ क्या लिख के रख लो कि लास्ट में थीटा की जगह क्या लिखेंगे अपन, साइन इनवर्स x। RHS लो, RHS ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आया साहब साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा मीन्स ये हटने के बाद 3 थीटा मीन्स 3 साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगला जो है उसके अंदर cos थीटा रख देंगे। अगला शायद ये है 3 सेकेंड क्वेश्चन, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसके अंदर यही है शायद, यही है cos थीटा रख दो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है cos थीटा का cos इनवर्स से cos इनवर्स हटने के बाद ये आ जाएगा LHS। सेम लाइंस में ये आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है साहब। अगला मैं बताता हूं, दो हुए क्वेश्चन, तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 तो वैसा ही है यार, पहले फोल्ड करवा देता हूं मैं। 3 तो बिल्कुल वैसा है, डायरेक्ट फोल्ड करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3 तो अपने आप कवर हो जाएगा। ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इससे पहले वाले में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 ये प्रूव करना था, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो यहां तो लगा दो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है इसमें, LHS। इसकी जगह तो ये लिखा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स यानी कि 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 प्लस ये एज इट इज है tan इनवर्स 1/7। ये क्या आया साहब, tan इनवर्स पलटी खा के 4 तो ऊपर गया 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला लगा दो। ऐसा का ऐसा था क्वेश्चन नंबर 3 इस स्टेज का, तो अब डायरेक्ट फार्मूला लगाना, थर्ड अपने आप से हो जाएगा। देखो 4/3 तो आएगा, ये पलट के ऊपर गया 4/3 पे, ये हो जाएगा साहब tan इनवर्स A प्लस B 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस AB 4/3 इंटू 1/7। लीजिए साहब एलसीएम वगैरह, tan इनवर्स 7 चौक 28 21 प्लस 3 एकम 3, 7 चौक 28 28 करो यार, 7 21 होल डिवाइडेड बाई 7 21
माइनस 4 डिवाइडेड बाई 21, 21 से 21 कट, और ये आ गया आपके tan इनवर्स 28, 29, 30, 31 अपॉन खतरा, 31 अपॉन खतरा विच इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। क्लियर है साहब? अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं पांचवा। एग्जाम्पल नंबर 5, ये है x, मान लें इसको tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x अपॉन x। सेम क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन में आने वाले हैं, डिफरेंशिएट दिस। तो वही बात दोबारा कि अगर इसका अपन डायरेक्ट चेन रूल से करने बैठ गए तो नहीं होएगा, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना जरूरी है। सारा रिवीजन आपका डिफरेंशिएशन के टाइम पे वापस हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा इसका, 1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में a tan थीटा, a tan थीटा, तो a क्या है आपका 1, तो खाली tan थीटा रख दो। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो कैपिटल X क्या बना आपका, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्या आया साहब, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, ये हो गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब आप एलसीएम ले लो, 1 अपॉन cos sin अपॉन cos करके फिर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, देखो tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और नीचे आया sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर? तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन ये sin थीटा। जो एलसीएम वाला cos थीटा था ना, ये हमने काट दिया। अब बताओ भाई 1 माइनस cos की जगह क्या लिखते हैं, 1 माइनस cos की जगह sec, और लिखो साहब इसकी जगह which is equal to tan inverse 1 minus cos theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2 2 sin square theta by 2, और इसकी जगह लिख देंगे 2 sin theta by 2 cos theta by 2। क्यों भाई, 1 माइनस cos की जगह लिखते हैं 2 sin को, वो हाफ एंगल फार्मूले 2 लिखे थे ना मैंने, उसके हिसाब से ये आ गया, नीचे ये आ गया, 2 से 2 कट, sin से sin कट। आपके पास क्या बचा, tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाई 2 यानी कि थीटा बाई 2 यानी कि 1/2 tan इनवर्स x। अब बताओ यार इसका डिफरेंशिएशन कितना आसान है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ करें तो सोच भी नहीं सकते, ये आपका आंसर आएगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपके
ये वाला देखिए छठा क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म के हैं ये सारे। x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक थीटा। सेक वाला प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है ये। पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा और थीटा इज इक्वल टू sec inverse x. Now x is equal to tan inverse 1 upon under root sec square theta minus 1. ये हो जाएगा tan inverse 1 upon tan theta. ये हो जाएगा tan inverse cot theta. tan इनवर्स के साथ या तो tan होगा या फिर cot होगा। cot है तो 90 में सीधा करके tan में चेंज कर लो। इसको लिखो tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि ये हटने के बाद आया पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह लिख दो आप sec इनवर्स x। ये भी क्वेश्चन आएगा आपके डिफरेंशिएशन में, इस स्टेज पे जाके डिफरेंशिएट कर देंगे हम। सातवां tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ये x इज इक्वल टू है 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ये याद कर लो यार, 1 माइनस cos की जगह लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos की जगह लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जैसे मैंने लिख के बताया था। एक बार और बता देता हूँ, देखो बार बार नहीं बताऊंगा। cos थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको इधर लाओ, इसको इधर भेज दो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा। ऐसे ही 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा। ये यार sin स्क्वायर का होगा, सॉरी ये गलत लिख दिया। ये cos थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 को इधर भेज दो, 1 प्लस cos थीटा ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही 1 माइनस cos थीटा ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला अपन काम में ले रहे हैं। देखो tan इनवर्स अंडर रूट में इसकी जगह तो आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपके क्या बना, tan इनवर्स अंडर रूट में tan स्क्वायर का मतलब बाहर tan थीटा बाई 2, ये बच गया थीटा बाई 2। आंसर क्या है इसका भैया? मैंने गलती से थीटा की जगह x की जगह थीटा ले लिया है। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। x बाई 2 सब की जगह x रख लेना, x बाई 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, जल्दबाजी में हो जाता है यार, लेकिन आपको देखो tan को tan ही रखना है, x को x ही रखना है। जल्दबाजी में x को थीटा लिख करके सॉल्व कर दिया। अगला देखिए, आप करोगे जब x लिख के कर लेना, इसको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हो गया क्वेश्चन नंबर 8। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। जैसे पिछली बार मैंने बताया था, ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला बनेगा। कैसे? डिवाइड कर जाओ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर cos x, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x।
ये 1 हो गया, 10x हो गया, 1 हो गया, ये 10x हो गया। जैसे पिछली बार इसको अपन डायरेक्ट रखा करेंगे, चलो एक क्वेश्चन में और मैं डिराइव करके बता देता हूँ। सीधा लिखा करेंगे 10π/4 माइनस एक्स, और अगर इसका रेसिप्रोकल होगा तो 10π/4 प्लस एक्स। कैसे आया मैं एक बार और बता देता हूँ। 10 इनवर्स, इसकी जगह लिखा 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस इसके कोफिशिएंट 1 की जगह लिखा 10π/4 10x, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये हो गया 10 इनवर्स 10 ऑफ π/4 माइनस x, जो कि बना π/4 माइनस x। दिस इज योर आंसर। अब बताओ भाई डिफरेंशिएशन इसका मुश्किल होगा या इसका मुश्किल होगा? -1 आंसर आ गया ना यार। अब इसका डिफरेंशिएशन हम क्यों करेंगे चेन रूल से? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। -1 विल बी द आंसर, -1 विल बी द आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। आठवां हुआ, आगे देखें। आठवें के बाद 9th क्वेश्चन, ये सब सब्स्टिट्यूशन वाले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सब्स्टिट्यूशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में है? a साइन थीटा, ये x है। पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। ये लास्ट में जो थीटा वगैरह आएगा उसकी जगह ये रख देंगे अपन। तो x बिकम्स 10 इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 10 इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा। कट ये आ गया 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा मीन्स 10 इनवर्स x अपॉन a। इसको इस स्टेज पर डिफरेंशिएट भी कर लो अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां है 10 इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। देखो कुछ x इज इक्वल टू कुछ ये 3 थीटा का फार्मूला बनता दिखाई दे रहा है। तो x इज इक्वल टू a tan थीटा रख के इसको जरा चेक करो, मेरे ख्याल से हो जाएगा। ये अंदर बाहर 10 इनवर्स है, 3 वगैरह जो आते हैं ना, 3 tan स्क्वायर x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3, बिल्कुल वो का वही बन रहा है, आ जाएगा आंसर। रखें अपन इसकी जगह a tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सीधा अपना आंसर आएगा। पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा आपका x अपॉन a, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। रखिए साहब इसमें x बिकम्स tan इनवर्स ये तो 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब का मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब एज इट इज माइनस 3a एक्स स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखो a स्क्वायर a इंटू a क्यूब ये a क्यूब कॉमन लेके काट दिया,
ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब कॉमन लेके काट दिया, बचा क्या वो लिखो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा जो कि आया 3 थीटा, जो कि आया 3 tan inverse x upon a. This is the simplest form of the given question this. ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दसवां किया अपन ने, 10वें के बाद देखिए 11वां। दसवें के बाद है आपका 11वां क्वेश्चन। 11 tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ये ब्रैकेट फिर दूसरा ब्रैकेट क्लोज। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। x मान लीजिए इसको, सबसे जो इनर मोस्ट है ना इसको थीटा मान लो जरा। लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल थीटा और साइन थीटा इक्वल 1/2 थीटा इक्वल क्या आया π/6। क्योंकि देखो यही वाली वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आती है -π/2 to π/2 में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट वाली ले लेंगे तो वो 5π/6 आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आएगी। अब हम पूरा शो करके नहीं दिखाएंगे, बस ये वैल्यू निकाल दी है तो यहाँ पे therefore x becomes tan inverse 2 cos of 2 into π/6। ये कटा, ये 3 आया, ये आ गया tan inverse 2 cos of π/3। cos π/3 कितना होता है भाई 1/2। ये आ गया tan inverse 2 into 1/2 एंड tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। क्योंकि tan की वैल्यू 1 कितने पे होती है π/4 पे, और π/4 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। ये आपका आंसर है। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको थीटा माना तो साइन इनवर्स में 1/2 की जगह π/6 लिख दिया, तो 2 into π/6 क्या होगा π/3। cos π/3 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 बचा पूरे की जगह, और tan इनवर्स 1 होता है π/4 इज योर आंसर। 11वें के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा आसान है। x इज इक्वल टू कॉट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, ये बन जाएगा कॉट ऑफ π/2, क्योंकि tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है, और ये हो गया आपका 0। 13th क्वेश्चन देखिए। 13th है आपका tan 1/2 बड़ा ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। रखो x की जगह थीटा रख दो, tan थीटा रख दो, y की जगह tan फाई रख दो। पुट ये x है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा एंड y इज इक्वल टू tan फाई। तो आपका कैपिटल X विल बी tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, ये ब्रैकेट बंद। ये आया टेंजेंट ऑफ 1/2 साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 फाइव का फॉर्मूला बन गया, कॉस 2 फाइव। ये बन जाएगा आपका टेन 1/2 2 थीटा प्लस 2 फाइव, 2 से 2 कटने के बाद क्या आया, टेन थीटा प्लस फाइव। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव। दोनों की वैल्यू रख दीजिए, टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे, एक्स, ये वाई, तो आया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर? 13वां ये क्वेश्चन है। और 14वां देखें, फोर्टीन क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, x हमें निकालना है, x हमें निकालना है। ठीक है साहब? अब आप देखो, इसको पूरे को अपन थीटा माने तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। लिख दो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x